मित्रों नमस्कार। मुझे जब भी कभी निराशा होती है, हताश होता हूँ, थकान आती है, चारों ओर फैली हुई या फैलाई हुई नकारात्मकता से मुझे परेशानी होती है, तो मैं गांधी से बात करना शुरू कर देता हूँ। गांधी को पढ़ना शुरू कर देता हूँ। गांधी सच मानिए मेरे लिए तो मेरे स्तर पर मुझ निर्बल के बल राम हैं। और गांधी जो ताकत देते हैं उन्हें पढ़ने के बाद में जो मुझे ऊर्जा मिलती है, बड़ा ढाढ़स मिलता है। ऐसा लगता है कि गांधी मेरा हाथ थाम कर मुझे तसल्ली दे रहे हैं, मुझे ढाढ़स बंधा रहे हैं और कह रहे हैं कि थकने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा फैलाई जा रही नफ़रत और हिकारत वाले माहौल में उस सामग्री से जो मन में बेचैनी पैदा होती है, उस बेचैनी से बड़ी राहत देते हैं गांधी मुझे। मैं आज गांधी का एक प्रसंग, जन्मदिन वाला प्रसंग आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं एक पत्रिका का ग्राहक हूँ। पत्रिका का नाम है गांधी मार्ग। ये दिल्ली से निकलती है, गांधी शांति प्रतिष्ठान की पत्रिका है, 2 महीने में एक बार निकलती है। और इसका प्रत्येक अंक अपने आप में पूरी किताब होता है। इसमें छोटी छोटी बातें, कई बार बड़े लेख भी आते हैं, लेकिन इसकी सामग्री सच मानिए ऐसा लगता है जैसे कि बीमार आदमी को परहेज में जिस तरह से ताकत देने के लिए थूली खिचड़ी खिलाई जाती है ना, पाथे जिसे बोलते हैं, ये जीवन का पाथे है मेरे लिए। गांधी मार्ग वो काम करती है। मैं सिफारिश करता हूँ कि आप भी इसे कम से कम एक बार ढूंढ कर पढ़ने की कोशिश कीजिए। और आप यदि एक बार आपकी आत्मा में ये किताब उतर गई तो आप गांधी से रूबरू हो जाएंगे, वाबस्ता हो जाएंगे। मैं गांधी के जन्मदिन का एक प्रसंग जो अभी अक्टूबर नवंबर वाले अंक में आया है वो आपको बता रहा हूँ। गांधी ने अपना जन्मदिन किस तरह से मनाया और जन्मदिन को लेकर उनके क्या विचार थे, ये इससे हम इस बात विश्वास नहीं कर पाएंगे इस बात पर। क्योंकि आजकल जिस तरह से जन्मदिन मनाने का एक फैशन चल पड़ा है और फैशन में जो फुहड़ता बढ़ती जा रही है वो बड़ी विचित्र है, अविश्वसनीय लगती है, कष्टदायक भी लगती है। हम एक बार तो भारतीय संस्कृति के ध्वस्त होने के, नष्ट हो जाने की दुहाइयाँ देते हैं और दुखी होते हैं और उसे नष्ट करने में रोज योगदान देते रहते हैं। आधी रात हुई नहीं कि कहीं ना कहीं से जन्मदिन मनने का खबर आनी शुरू हो जाती है, केक कटने के फोटो आने शुरू हो जाते हैं। आधी रात में बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, आस पड़ोस के लोगों की नींद खराब होती है, बूढ़े बीमार लोग परेशान होते हैं। और जन्मदिन मनाया वहाँ तक ठीक है, लेकिन केक का काटने के बाद में उसे मुंह पे मलना और मुंह पे मलने के लिए भाग दौड़ मचाना, ऐसा बड़ा फूहड़ ऐसी लगती है कि बड़े आत्मा को बहुत कष्ट होती है। विश्वास नहीं होता कि हमारी बच्चे, और क्या इन बच्चों को हमने ये संस्कार दिए हैं। लेकिन क्या किया जाए, हर परिवार में बच्चे एक एक दो दो हो गए हैं। माँ बाप भी अपने बच्चों से बात करने में डरते हैं, उन्हें समझाने में डरते हैं कि नौजवान बच्चा है, कहीं कुछ ऊंचा नीचा नहीं कर बैठे हैं, उन्हें टोक भी नहीं पाते हैं। तो सच मानिए ये एक फूहड़ता, और फूहड़ता के साथ साथ इस फूहड़ता के प्रदर्शन की फूहड़ प्रतियोगिता ऐसी शुरू हो गई जो बड़ी प्राणलेवा है। इससे हर कोई मुक्त होना चाहता है, लेकिन शुरुआत कोई नहीं कर पा रहा है। ऐसे में गांधी का जन्मदिन मनाने का प्रसंग मुझे लगता है कि एक बड़ी नैतिक ताकत देगा, आपको भी मुझे भी। और जो इस बात को इसके पीछे पड़े हुए हैं, मनाने की अंधी दौड़ में लगे हुए हैं, उन्हें भी जरा बताने की कोशिश कीजिएगा। आपको प्रसंग पेश कर रहा हूँ। 2 अक्टूबर का दिन था और 2 अक्टूबर यानी गांधी का जन्मदिन। पूरे देश में हर्ष उल्लास का माहौल था। हर कोई खुश था कि आज बापू का जन्मदिन है। ऐसे में माँ कैसे खुश नहीं होती। माँ यानी कस्तूरबा गांधी, गांधी जी की जीवन संगिनी, धर्मपत्नी। वो इससे कैसे बच सकती थी, तो वो भी खुश थी। और उनकी खुशी उनके चेहरों को देख के महसूस की जा सकती थी कि वो बिल्कुल कितनी खुश है, उल्लास है। और जैसे मान लो बोरा गई हो, इस तरह से खुश थी वो। और अपनी खुशी प्रकट भी नहीं कर पा रही थी बोल बोल कर, तो बोल पाना उनके लिए संभव नहीं हो रहा था। और केक काटने की परंपरा तो तब थी नहीं, और होती तो भी न तो बापू उसे स्वीकार करते, क्योंकि गांधी जी ऐसे चौंसले को कभी कबूल नहीं कर पाए। और बा भी कभी उस परंपरा को आगे नहीं बढ़ाती। तो इस शुभ प्रसंग पे हमारे यहाँ भारतीय परंपराएं, दीपक जलाकर हम कोई भी शुभ काम शुरू करते हैं। उत्सव हो, हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ हो, कोई भी प्रसंग हो, तो बा ने भी दिया जलाने से कि इस परंपरा को पकड़ा। उन्होंने दीपक सजाया, बाती डाली और उसे घी से भर के उसे दीप जला दिया। गांधी जी ने देखा, फौरन समझ गए कि ये दीपक बा ने जलाया है। लेकिन दीपक में घी देखकर वो बिल्कुल खुश नहीं हुए।
अभाव में जी रहे गरीब भारतीयों की पीड़ा उनके मन में धड़कती थी, हमेशा बसी रहती थी। उनको दिल नहीं धड़कता था, उनके दिल में गरीबों की पीड़ा धड़कती थी। ऐसे आदमी के जन्मदिन पर घी का दीपक, गरीबों को रोटी नहीं और यहाँ घी का दिया। बापू घर में गए और बा से पूछा कि ये दिया तुमने क्यों जलाया बा? रोम रोम में खुशी में रची पकी बा ने बहुत उत्साह से कहा, अरे आज आपका जन्मदिन है ना, इसी खुशी में दिया जलाया है। गांधी जी को अच्छा नहीं लगा, उन्हें गुस्सा आया और बड़ी उन्हें वेदना हुई कि इतना साथ रहने के बाद भी कस्तूरबा मुझे समझ नहीं पाई। उन्होंने कहा, मेरा जन्मदिन है तो इसमें ऐसा क्या खास बात हो गई कि तुमने घी का दिया जला लिया? अरे आज का दिन भी और दिनों की तरह एक सामान्य रोजमर्रा का एक दिन है, सामान्य दिन है। और फिर उन्हें थोड़ा गुस्सा आया, बोले, बा करोड़ों परिवारों को घी देखने को भी नहीं मिलता है और तुम यहाँ घी का दिया जला रही हो। सुनकर बा को बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि कैसा आदमी है ये, मैं इनके जन्मदिन की खुशी मना रही हूँ और ये है कि मुझ पर नाराज हुए जा रहे हैं। लेकिन ये बुरा लगना ठहरा नहीं, बहुत जल्दी कपूर की तरह उड़ गया। बा को गांधी जी की बात का मर्म समझ में आ गया। उन्हें अपनी भूल अनुभव हुई और बोली, हाँ मुझसे चूक तो हो गई है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। अब आज हो गया सो हो गया, आगे से ध्यान रखूंगी। और इस तरह थोड़े गुस्से में, थोड़े खुशी में गांधी जी का वो जन्मदिन घर ही घर में बिल्कुल चुपचाप दोनों पति पत्नी के बीच में मन गया। और फिर कभी भी गांधी जी के जन्मदिन पर कस्तूरबा ने घी का दीपक कभी नहीं जलाया, न कोई उत्सव मनाया। दोस्तों, भारत आज़ाद हो गया, अंग्रेज चले गए, लेकिन गरीबी उनके साथ नहीं गई, गरीबी यहीं रह गई और अभी भी बनी हुई है। और आज भी हमारे देश के लोग, करोड़ों लोग गरीबी और भुखमरी की आग में जल रहे हैं। खुशी और हम हैं कि खुशियां मनाने और भगवान की आराधना के नाम पर आज भी घी के दिए जला रहे हैं, घी होम कर रहे हैं। प्रसंग का समापन इस तरह से होता है, गांधी तब भी तड़पते थे, गांधी आज भी तड़प रहे हैं। गांधी की ये तड़प आप और हम ही दूर कर सकते हैं। गांधी की सादगी को आत्मसात करके, फूहड़ता से दूर रह के, फूहड़ प्रदर्शन से दूर रहकर और फूहड़ प्रदर्शन की प्रतियोगिता से दूर रहकर हम गांधी को राहत दे सकते हैं। उम्मीद है ये बात जिस तरह से मुझे ताकत देती है, आपको भी शायद इससे थोड़ी बहुत कहीं ताकत मिलेगी, आपको नैतिक बल बढ़ेगा। और मैं ऐसे किस्से आपको गांधी मार्ग से आगे भी पेश करता रहूँगा, छोटे छोटे किस्से। आप कृपा करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाते रहिएगा और अपना कृपा प्रसाद मुझ पर बरसाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कृपाकांक्षी मैं विष्णु बैरागी।